हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्ट। तो दोस्तों, मार्केट बहुत ही इनवर्स डायरेक्शन में चल रहा है, एक डाउन ट्रेंड की तरफ। काफी एकदम से 19,800 का हाई बनाने के बाद जब लग रहा था कि दोबारा से लाइफ टाइम हाई टच करेगा निफ्टी, लेकिन उसके बाद 5-6 ट्रेडिंग सेशन में ही मार्केट ने अपने जितने भी 4 महीने का पीक बनाया था, 4 महीने का पेस था, उसको लॉस में कन्वर्ट करके 18,900 के करीब उसने एक रेंज में पहुंच गया है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होता जो 28 सितंबर को हमने बनाया था, तो जिसमें 28 सितंबर को ही हमने बात करी थी कि मैंने अपना 90% ऑफ कैश पोर्टफोलियो सोल्ड करा था और कैश पे बैठा था। और क्योंकि निफ्टी ने 18 सितंबर को ही इंडिकेशन दे दिया था कि अब वो एक डाउन ट्रेंड में मूव हो गया है। तो देखिए 28 सितंबर को देखिए मार्केट किस रेंज में था। तो 28 सितंबर को मार्केट था 19,700। तो 19,700 पे ही मार्केट ने हमें बता दिया था कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है। और जब मैंने अपना 90% ऑफ कैश अपना पोर्टफोलियो सेल आउट कर दिया था ताकि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिले। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे वीडियोस आप तक पहुंच सके और आप भी कुछ मार्केट से सीख सकें और हम भी कुछ सीख सकें। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो हमें इंडिकेशन देती हैं इन एंट्री और एग्जिट का, उसका बेनिफिट उठा। तो अब देखिए आगे क्या करना है, आइए हम बात करते हैं। तो निफ्टी का हम वीकली चार्ट खोल लेते हैं। जैसा कि हमने बात करी कि निफ्टी एक बहुत लंबी लोअर सपोर्ट का ट्रेंड लाइन है, उसका सपोर्ट इसने लिया। तो स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर 20 से, के बाद 13 जून को, उसके बाद 27 मार्च को, और 4 बार इस निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया और वहां से रिबाउंस किया। अब उसके बाद देखिए मार्केट ने एक लाइफ टाइम जो 20,160 करीब 70 रुपए का हाई बनाया था, लाइफ टाइम हाई को करने के बाद उसने एक रिवर्सल दिखाया और डाउन ट्रेंड में तरफ मूव किया। और जिसमें हमने बात भी कही थी, हमारा टारगेट देखिए कहाँ था, ये लाइन था 18,857। तो उस वीडियो में आप अगर देखेंगे 20 सेकंड में वीडियो में, तो हमने इस लेवल्स की बात करी थी कि लग रहा है कि मार्केट यहाँ तक जाएगा। और आज देखिए मार्केट एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आके क्लोज हुआ, उसी लेवल्स पे बिल्कुल। तो हमारी एनालिसिस बिल्कुल ही परफेक्ट बैठी उस मामले में। अब आगे क्या करना है, तो देखिए अब मार्केट एक बहुत ही अच्छे रेंज में आ गया है। आज हमारी मंथली एक्सपायरी भी थी निफ्टी की, तो मार्केट भी हल्के हो गए हैं, जो भी पोजीशंस थी वो स्क्वायर ऑफ हो गई हैं। तो अब कल नई जब हमारी नवंबर की सीरीज शुरू हुई, तो मार्केट एक बहुत ही हल्के नोट पे खुलेंगे, क्योंकि ज्यादा उसमें शॉर्ट्स बचेंगे नहीं, ज्यादा पोजीशन स्क्वायर ऑफ होगी होंगी। प्लस मार्केट एक बहुत ही अच्छे जोन में आके खड़ा है, बहुत ही अच्छे सपोर्ट पे आके खड़ा है। तो देखें अगर ये सपोर्ट, तो ये दिसंबर 22 में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आया था, और फिर उसके बाद जून 23 में जिसको इसने ब्रेक किया था जून में। तो अब इसके बाद उसी जो रेजिस्टेंस था वही सपोर्ट बन गया, उसी सपोर्ट पे आके हमारा मार्केट खड़ा है। तो हो सकता है अब यहाँ पे, क्योंकि जो हमारे मैक्रो सिनेरियोज हैं, ग्लोबल मार्केट्स हैं, वो थोड़े से अच्छे नहीं हैं बिकॉज ऑफ वॉर, इजराइल और हमास का वॉर, तो और यूएस की जो इश्यूज चल रहे हैं। तो इस चक्कर में हो सकता है कि अब हमारा मार्केट इसी रेंज में कंसोलिडेट करे, और टू बी प्रिसाइज यहाँ से दिवाली तक, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक मार्केट के लिए ऑप्टिमिस्टिक पीरियड होता है। तो हो सकता है कि एक स्मॉल रिवर्सल आए जो कि हमें ऊपर ले जाए 19,200 तक। तो 19,200 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा। 19,230 अगर ये क्रॉस करता है दोबारा से, तो फिर हम मानेंगे कि मोस्ट प्रोबेबली फिर से एक फाइनल बॉटम बन चुका और मार्केट अब एक दोबारा से रैली की तरफ मूव करेगा। लेकिन जो करंट रेंज रहेगी वो रहेगी हमारी 18,800 से लेके 19,200 के बीच। इस रेंज में मार्केट प्रोबेबिलिटी है कि थोड़ा टाइम बिताएगा, टाइम वाइज करेक्शन करेगा, अपने को सेटल करेगा वहां पे, और उसके बाद फिर एक नई चाल की तरफ मूव करेगा। और डाउन साइड में 18,600 ये एक मैक्सिमम जोन लगता है, जहाँ पे अगर मार्केट गया तो 18,600 तक। तो ये 2 रेंज रहेंगी जिसका हमें मार्केट में वेट करना और अपनी पोजीशन बनानी है। लेकिन अगर आप की पोजीशंस इन्वेस्टर प्रोस्पेक्ट से है, तो ये बहुत ही अच्छा जोन है, जहाँ पे बहुत अच्छे शेयर्स आपको बहुत चीप रेट पे मिल रहे हैं, बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं। तो आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए एंट्री मार सकते हैं। आप एक SIP की तरह, वीकली SIP की तरह अपने इन्वेस्टमेंट डालना शुरू करें कि मार्केट अगर नीचे जाए तो और आप उसमें इन्वेस्टमेंट ऐड कर पाएं, और अगर ऊपर जाए तो आप उसमें और ऐड, तो ताकि आपकी जो प्राइस है वो एवरेज आउट हो जाए और आप एक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा पोर्टफोलियो अपना बिल्ड। तो होप आपको समझ में आएगा कि मार्केट का रिएक्शन क्या है और मार्केट कैसे आगे की तरफ मूव कर सकता है। तो अपनी जो पोजीशन आप उसके अकॉर्डिंगली सेटअप कर सकते हैं। थैंक यू।